आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गुरुग्राम में राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह समारोह समापन का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान सीएम सैनी ने संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो विचार मंथन हुआ है उसके बड़े ही सार्थक परिणाम होंगे। इससे सहकारिता क्षेत्र को एक नई दिशा मिलेगी और सहकार बंधुओं में नए उत्साह का संचार होगा। सहकारिता सदियों से मानव मात्र को मिलजुल कर रहना सिखाती है। प्राचीन भारत की ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकारिता ही काम करती रही है। आपस में मिलजुल कर काम करने से ही हमारा समाज आत्मनिर्भर था। सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है। सहकार की यही भावना कई व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देती है। सहकारिता जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य गतिविधि को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकती है। अमूल और लिज्जत पापड़ की सफलता की कहानियां इसके उत्तम उदाहरण हैं। गुजरात में सीएम नायब सिंह सैनी सिरसा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। इस मौके पर सीएम सैनी भूमि पूजन में शामिल हुए और जनसभा को संबोधित भी किया है। संत सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर इतनी भारी संख्या में मेरी सिरसा की सरदारी आई है, मातृ शक्ति आई है, सभी बुजुर्ग महानुभाव युवा साथी आए हैं। सभी को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सिद्ध संत सरसाईनाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज सिरसा के भूमि पूजन करने के अवसर पर यहां आने का मौका मिला है। इस अवसर पर मैं महान संत सरसाईनाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सिरसा के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संत सरसाईनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में सिरसा नगर की नींव रखी थी। संत सरसाईनाथ जी एक महान व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उन्होंने तत्कालीन बादशाह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह को जीवन दान दिया था। ऐसे महान परम संत हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा मौजूद रहे। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी दी है। इसी के साथ दूसरे मुद्दों पर भी जानकारी को साझा किया है। सदस्यता बढ़ाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके संगठन पर्व में हरियाणा प्रदेश की भी भागीदारी 21 अगस्त से, क्योंकि उससे पहले विधानसभा के चुनाव थे और विधानसभा चुनाव के पूरा होने के बाद 21 अगस्त से हरियाणा प्रदेश में भी ये सदस्यता का अभियान शुरू हुआ। हमने प्रत्येक जिले के अंदर कार्यशालाएं की। हरियाणा प्रदेश में संगठन की दृष्टि से 313 मंडल हैं, उन सभी पर कार्यशालाएं की और 8 तारीख से हमने अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को
सदस्यता दिलवाते हुए इस अभियान को तेज गति से प्रत्येक बूथ पर चलाने का काम शुरू किया और एक टेलीफोन नंबर जारी किया 8800002024 8800002024। इस टेलीफोन के माध्यम से मिस कॉल करने के बाद उस कार्यकर्ता का। तो वहीं बीजेपी ने सदस्यता अभियान के लिए जिला स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने सभी 22 जिलों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और कुरुक्षेत्र जिले का पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, तो वहीं सोनीपत जिले के पर्यवेक्षक खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली होंगे। साथ ही अंबाला जिले का पर्यवेक्षक निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा को बनाया गया है। तो वहीं बीजेपी ने सक्रिय सदस्यता के लिए प्रदेश टोली का गठन किया, जिसके लिए संयोजक शंकर घूपर बनाए गए। रामेश्वर चौहान, यतींद्र राव, राजकुमार कटारिया और प्रतिभा सुमन को इसका सदस्य बनाया गया है। इसकी जिम्मेदारियां हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने दी है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज मोहाली के फोर्टिस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अंबाला शहर से कांग्रेस के विधायक श्री निर्मल सिंह का भी हालचाल जाना है। और साथ ही निर्मल सिंह 2 दिन पहले ही बीमारी के कारण मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती हुए थे, जहां डॉक्टरों ने उनकी सफलतापूर्वक सर्जरी की थी। साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने फोर्टिस अस्पताल पहुंचकर निर्मल सिंह का हालचाल जाना है और डॉक्टर से भी निर्मल सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने निर्मल सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कल्चर एक बार फिर से विधानसभा में दिखाई दिया है और दुर्भाग्यपूर्ण बात भी है कि कांग्रेस अभी तक अपना नेता विपक्ष नहीं चुना है। और इसी के साथ में उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर भी पलटवार किया है। हुड्डा ने सरकार पर सदन में विपक्ष की आवाज दबाने की बात कही थी। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस पर लक्ष्मण यादव ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा फ्रस्ट्रेशन में भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा तो हमारा रेवाड़ी की सफाई से लेके है, क्योंकि आज चारों तरफ गंदगी के अंबार है। खाली प्रशासन सब कुछ कर देगा ऐसा नहीं है। प्रशासन के साथ जन समर्थन, जन भागीदारी बढ़ेगी तो हम इस रेवाड़ी को सफाई करेंगे और इसको गंदगी मुक्त करने का काम है। पुलिस ने बंधन बैंक के एक कर्मचारी के साथ निजी बैंकों के एजेंट को गिरफ्तार किया है और बताया ये भी जा रहा कि ये एजेंट जो है वो लोगों को निजी बैंक में खाता खुलवाने के लिए कहता था और खाता खुलवाने के लिए बाद में साइबर क्राइम में इस्तेमाल करने के लिए उसे बेच देते थे। इसे लेकर साइबर पुलिस को भी शिकायत मिली थी और उनके साथ में फ्रॉड भी हुआ है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले का खुलासा हुआ है। डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि आरोपी देश के अलग अलग राज्यों में 58 लाख रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। को 18/11/24 को शिकायत दिनेश पुत्र धर्मपाल और पलुआ से प्राप्त हुई थी भी उसके साथ बैंक फ्रॉड हो गया है। तो उस पर हमने 2 रौनक पुत्र सुंदर खरका है, एक शेखर उर्फ धोनी पुत्र धर्मवीर पालुवास का है। इनको हमने उस शिकायत के ऊपर हमने यहाँ भिवानी से गिरफ्तार किया था।
नागल चौधरी के गांव दोखेरा में माइंस में अवैध खनन के आरोपी के बीच में जिला प्रशासन ने आखिरकार कार्रवाई की है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार को भी आपको बताते चले कि नागल चौधरी के गांव दोखेरा में माइंस से अवैध खनन के आरोपों के बीच में प्रशासन ने आखिरकार कार्रवाई की है। एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार कानूनगो पटवारी खनन विभाग वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आपको बताते चले कि पैमाइश सही से नहीं हो रही और ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि खनन कंपनी अधिकारियों को गुमराह कर रही है, अवैध खनन कर रही है। पूर्व सरपंच लालचंद महावीर, कैलाश, कालू बाटर समेत कई ग्रामीणों ने बताया कि कंपनी ने गांव की पंचायत भूमि से लगभग 10 एकड़ खेती की जमीन पर अवैध खनन किया है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये अवैध खनन चल रही है और जो भी खड़ा होता है शिकायत करता है उसके माइनिंग वाला ये खनन माफिया अवैध का वसूली का करते हैं, फरोख्ती का मुनाफा लगाते हैं जी और दहशत गांव में फैला रखी है। फिर आप लोगों ने प्रशासन से शिकायत नहीं की? बहुत कर दी, कोई नहीं सुनाई करता। कितने लोगों पर केस लगवाए रहे? कम से कम घने होंगे 20, कम से कम 20-25। शांतिपूर्ण माहौल था, पैमाइश हो गई है, रिपोर्ट भी आ जाएगी। एसडीएम साहब से बाद में रिपोर्ट दे देंगे। नहीं, वो सारी चीजें रिपोर्ट के अंदर हैं और एसडीएम साहब खुद उनको समझा भी देंगे और सारी चीजें आपके सामने हुई थी। वहाँ पे सारे गांव के लोग मौजूद थे और संतुष्ट और जो भी उनके अगर फिर भी कोई डाउट्स रहेंगे तो वो एक रिपोर्ट देखने के बाद मुझे लगता है सारे क्लियर हो जाएंगे। ये गाँव दोखेरा के कुछ लोकल व्यक्तियों का शिकायत थी कि हमें शक और शंका है कि ये लीज ओनर शायद बाउंड्री से कहीं बाहर आउट ऑफ बाउंड्री जाके काम कर सकता है। उस बेसिस पे, उस शिकायत के बेसिस पे एसडीएम साहब नागल चौधरी ने निर्देश दिए थे कि इस खान की पैमाइश की जाए। उन निर्देशों की पालना में तहसीलदार साहिबान की मौजूदगी में गिरदावर पटवारी और मैं खनन विभाग की तरफ से स्टाफ के साथ आप सबके सहयोग से ये पैमाइश अभी संपन्न हुई है। हमने बार बार शिकायत करने पे एक पैमाइश की डिमांड की थी। प्रशासन ने उस बात पे हमारे पे एसडीएम साहब ने संज्ञान लिया। संज्ञान के बाद में एमओ साहब इसमें उपस्थित होने चाहिए थे, एसडीएम साहब भी अनुपस्थित होने चाहिए थे, लेकिन वो अनुपस्थित रहे। पर हमने माइनिंग अफसर से एक जवाब मांगा कि आपने क्षेत्रफल तो निखार दोगे और काफी बार क्षेत्रफल, ये तो रिकॉर्ड में भी क्षेत्रफल है, पर हमें वो बताए 109 नंबर मिनिमम में कौन सी जगह किसके सटीक में लीज है और इस लीज की अवधि कितनी है। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, ये माइनिंग अफसर के दिए हुए कागजात है। इसमें इन्होंने जो दे रखा है उसके आधार पे मैं इनको पूछता हूँ तो इन्होंने बता दिया कि 12 एकड़ कुछ मुरला जमीन हमारी है। मंदिर का मामला है जी। मंदिर बिल्कुल कानून के नजदीक है। गांव बचा जब का मंदिर है यहाँ पहले से ही, शुरुआत से ही। अच्छा जी। और उसका देखो द्वार सब तेड़ दे रखे, कभी भी गिर सकता है। मंदिर गिर सकता है से? हाँ। किस वजह से गिरने वाला है? ये होल चलते हैं यहाँ, ब्लास्टिंग। होल मतलब ब्लास्टिक होती है ना यहाँ जी, इनसे हिलते हैं। तो कभी कभी पत्थर भी जाते हैं। दरार आ गई है? हाँ, दरार आ गई, देख लो चल के। हरियाणा की रेवाड़ी में ज्वेलर्स के शोरूम में डकैती डालने वाले 2 बदमाशों को टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस कस्टडी में खड़े ये दोनों शातिर बदमाश हैं और रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र बावल स्थित कोमल ज्वेलर्स के शोरूम में दिन दहाड़े फायरिंग कर लाखों जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। और साथ ही डीएसपी बावल सुरेंद्र शिवराण ने भी बताया कि इस डकैती के मामले को सुलझाने के लिए एसपी ने 5 टीमों का गठन किया है और ये सभी टीमें बदमाशों को पकड़ने के लिए पिछले 10 दिनों से अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी। आप लोगों को पता होगा 11 नवंबर 2024 को बावड़ में जो न्यूनपण गेट के पास कोमल ज्वेलर्स की दुकान है, उस पर कुछ मुकापोश बदमाशों ने दुकान के अंदर घुस के और फायरिंग करके कुछ जेवरात और पैसे लूट के लेके गए। और इस दौरान उनकी फायरिंग में एक जो ज्वेलर्स का लड़का था हरिंदर, वो भी घायल हुआ था।
घटना की सूचना मिलने पर तुरंत एसपी साहब रेवाड़ी श्री गुरुराज पुरोहित जी भी स्वयं भी तुरंत मौके पे पहुंचे थे और सभी सीआईए टीम भी पहुंची थी और उसी दौरान एसपी साहब ने तुरंत टीमों का गठन करके और दिशा निर्देश दिए थे कि जल्दी से जल्दी इस मुकदमे को ट्रेस किया जाए। करीबन 5 टीमें एसपी साहब द्वारा गठित की गई थी, जिसमें सीआईए रेवाड़ी, सीआईए धारवेड़ा, सीआईए कोसड़ी, एसएचओ बावड़ और जिसका नेतृत्व मैं कर रहा था। हिसार के नागरिक अस्पताल में 4 महीने से आंखों के ऑपरेशन बंद है। नेत्र चिकित्सकों की कमी की वजह से मरीज बिना इलाज के परेशान हैं। हालात ये हैं कि बीते 4 महीने में एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने जिस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय को नेत्र सर्जन नियुक्त किया था, उनकी डिग्री पूरी न होने के कारण उन्हें सर्जरी करने से रोक दिया गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि नागरिक अस्पताल के नेत्र विभाग में इन दिनों एक भी सर्जन नहीं है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन एवं एडवोकेट सोनिया अग्रवाल ने केंद्रीय कारागार कुरुक्षेत्र का निरीक्षण करते हुए यहां पर महिला बंदियों और अन्य हवलातियों को भी जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है उसका जायजा भी लिया है। यहां पहुंचने पर कार्यकारी जेल अधीक्षक अमित कुमार ने वाइस चेयरपर्सन को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिवादन किया है। आज जो है मैंने जिला कुरुक्षेत्र की जेल विजिट की, जिसमें 31 महिलाएं मुझे अंदर मिली, जिसमें से 5 जो है कन्विक्टेड हैं, बाकी सभी अंडर ट्रायल हैं। तो सभी से पूछा गया किस तरह की परिस्थितियां अंदर हैं जहां वो सरवाइव कर रही हैं, उनको खाने की व्यवस्था है या नहीं है। प्रदेश भर के साथ साथ विशेषकर दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए न केवल स्कूल बंद किए गए हैं, बल्कि सड़कों पर डीजल से चलने वाले भारी वाहनों को भी बंद कर दिया गया है। और इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी में ग्रैब कोड लागू होने के बाद एक्शन मोड में भी नजर आए। साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग के अधिकारी जो लगातार नियमों की उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 9,80,000 का जुर्माना भी लगाया है। चल सकती है यदि वो एज पर नॉर्म्स चलाना चाहे। जो भी फ्यूल अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर अप्रूव्ड फ्यूल भी कोई इंडस्ट्री चलती है उसकी मनाही नहीं है, लेकिन कोई इलीगल फ्यूल, गैर कानूनी फ्यूल इस्तेमाल करता है उस पर हम तुरंत प्रभाव से इस फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा कंस्ट्रक्शन के बारे में, जैसे ही ग्रैब 3 और 4 लागू हुआ है सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तुरंत प्रभाव से बंद कर दी गई। जो भी हमारे पास कंप्लेंट आ रही है उसको हम तुरंत प्रभाव से इस कंप्लेंट को रिजोल्व कर रहे हैं। हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 3 टीमें हैं जो दिनों रात कार्रवाई के लिए तैयार है। के चेयरमैन सूरजभान बुमराह के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। और आपको यह भी बताते चले कि इससे जो है वो काफी ज्यादा नुकसान भी उठाया जा रहा था, लेकिन इससे पहले चेयरमैन सूरजभान की कुर्सी भी बच गई है। पंचायत समिति नाथुसरी चोपता के सदस्यों ने 11 नवंबर को उपायुक्त को पंचायत समिति के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का पत्र सौंपा था। अध्यक्ष की कार्यशैली संतोषजनक नहीं है, वह नियमों के अनुसार और बिना सहमति के कार्य करवा रहे हैं, जो कि गलत है, और इसलिए सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं। मेंबर मेरे इसमें 30 थे, तो पूरे के पूरे इकट्ठे होकर मेरे को सर्वसम्मति से मनाया गया। तो आज वो सभी मेंबर मेरे से फिर खुश हुए हैं।
और राजनीतिक दबाव मेरे पर इतना लगा दिया, भाई साहब मेरी मौत भी करवा सकते हैं कोई। मेरे को इतनी धमकी दिवाई है, इतना प्रेशर मेरे पे दिवाया है, क्योंकि मैं एससी समाज का एक लड़का हूँ। क्या एससी समाज का कोई राजनीति नहीं कर सकता? तो कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? मैं बता दूंगा, मैं एक एक करके बता दूंगा। मेरे को मतलब 1 महीने का टाइम दिया, भी 1 महीने के अंदर अंदर आपको मरवा देंगे। जोड़ों के दर्द के बुखार में मसले पर अनेकों लोग इस बीमारी के चपेट में बुखार होने की बाद में भी लोगों के जोड़ों में दर्द और प्लेटलेट्स काफी ज्यादा कम हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी घर घर जाकर सैंपलिंग कर रही है। हरियाणा अनुसूचित जाति के अध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र बिल्ला रतिया के नागरिक अस्पताल में पहुंचे हैं। अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया गया और मरीजों से बातचीत भी की गई है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान चेयरमैन प्रोफेसर रविंद्र बलियाला ने डॉक्टरों की एक बैठक लेकर उन्हें दिशा निर्देश दिए और कहा कि किसी भी मरीज को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं इस बारे में जब ऐसे में डॉक्टर अमित कुमार से भी बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ये वायरल बुखार है, जिसको लेकर मरीज के जोड़ों में दर्द में प्लेटलेट्स कम होते हैं। अनमोल वायरल फीवर में प्लेटलेट कम हो जाती है। जितने भी वायरल फीवर है मैक्सिमम में प्लेटलेट डाउन आते हैं। और इसमें जो जॉइंट का पेन काफी लोगों में है, ये कुछ समय तक रह सकता है और पोस्ट वायरल आर्थरेल्जी है बोलते हैं इसको। 20-20 दिन से जॉइंट पेन अभी भी है लोगों में। कुछ लोगों में कई बार ये 3 महीने तक भी रह जाता है पोस्ट वायरल। तो उसमें समाधान हमने केयर करनी है, जॉइंट्स गर्म पानी सेका करना है, हल्की सी पेन किलर लेनी है और मल्टीविटामिन लेना है। 3-4 चीजें चेक करने का था कमीशन का उद्देश्य है कि एक तो जनरल जो पेशेंट्स आते हैं उनकी देखरेख किस तरह से हो रही है, और उसके बाद जो थोड़ा वंचित कैटेगरी से हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, पेशेंट हैं, उनकी दशा किस तरह की है, उनकी संख्या कितनी है, वो सारी चीजें थोड़ा हमने बातचीत करी उनसे, वो ध्यान में लाई हैं सारी चीजें। फरीदाबाद में सरकारी नियमों की लगातार धज्जियां उड़ रही हैं। जगह जगह कूड़े के ढेरों में आग लगाई जा रही है, जिसके कारण प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ रहा है और वायु की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बल्लभगढ़ के मलीना रोड सेक्टर 65 में सरेआम गंदगी के ढेरों में धुआं लगातार बीमारियों को न्योता दे रहा है। लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर थर्माकोल की कंपनी है जो बाहर गंदगी फैलाकर उसमें आग लगाती है। चिमनी में से गंदा धुआं 24 घंटे निकलता रहता है। नगर निगम के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कई टीमों का गठन किया गया है और जगह जगह कार्रवाई भी की जा रही है। जैसा कि हमें पता है कि ग्रैप 4 के नियम लागू हो चुके हैं। इससे पहले ग्रैप 1, 2 और 3 एनफोर्समेंट में था। अब ग्रैप 4 के साथ जो गाइडलाइंस ग्रैप 1, ग्रैप 2 और ग्रैप 3 में इसको भी फॉलो किया जाएगा। इसके अंतर्गत निगम में जितने भी निगम क्षेत्र में जितने भी अवैध अतिक्रमण या वैध अतिक्रमण जो सुचारू रूप से किए जा रहे थे उनको बंद करा दिया गया है। इसके तहत एसडी और जे से रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें उन्होंने 26 ऐसे अवैध अतिक्रमण और वैध अतिक्रमण जिसमें किसी प्रकार का कार्य चल रहा था उनको बंद करा दिया गया। सब इकट्ठा करके जब अपने दरवाजे पहुंच तो जला दिया। आपको पता है पॉल्यूशन कितना हो रहा है? खूब पता भाई, मैंने ये लगाया। तो आपको ये नहीं पता कि आग लगाना गुनाह? रोज वहाँ लग रहे हैं, मुझे लगता पाया है, उसका अच्छा। क्या जवाब दोगे? अच्छा हाँ जी। तो ये कौन लगाता है? ये मुझे क्या पता, मैं तो आज आया, मैंने नया मकान खरीदा है। कितना नुकसान होता है जैसे धुआं उड़ रहा है? ये भाई मैंने पॉल्यूशन हो आज रहा नया है। मकान लिया है, मैंने सोमवार को रजिस्ट्री कराई है, मैं सफाई करने आया हूँ अपने मकान की। अच्छा, जाले वगैरह सब चीज तो लग आपको ये नहीं पता कि आग लगाना? चलो आप वो लग रही आपने क्यों लगाई? यार ये रोज लग रही है, जब क्यों ना वीडियो बनाए भाई। चलो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।